प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज ये दास्तां है गुजरे दौर की एक ऐसी सौंदर्य की देवी की जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरती और मुस्कान का वो जादू दिखाया कि आज 91 साल बीत जाने के बाद भी इनके जैसी दूसरी नायिका पैदा नहीं हुई। ये भारतीय हिंदी सिनेमा की वो नायिका थीं जिसने उस दौर में सभी अभिनेताओं, फिल्म निर्माता, संगीतकार, राजनेताओं और गायकों के दिल को जीत लिया था। और ये सभी बड़ी बड़ी हस्तियां इस अभिनेत्री के प्यार में इनको बनाना चाहते थे अपने घर की दुल्हनिया। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना लेके एक अंगड़ाई। इस मशहूर अदाकारा का आकर्षण ऐसा कि इनकी लोकप्रियता 7 समुंदर पार विदेशों में भी जा पहुंची और इस हीरोइन को लोगों ने सुंदरता की वो मूरत बनाया कि जिसने एक बार भी देखा वो कभी भी इनको भुला नहीं पाया। सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है। इतनी हसीन, खूबसूरत, लोकप्रिय अभिनेत्री जिसने हर किसी के दिल को जीता, वो क्यों कभी अपने खुद के दिल को नहीं जीत पाई? क्यों 36 साल की छोटी सी उम्र में इस अभिनेत्री के दिल ने इनका ही साथ छोड़ दिया? पाकिस्तान में पैदा हुई ये अभिनेत्री कैसे हिंदुस्तान की खूबसूरती के सर का ताज बन गई? कैसे इस अभिनेत्री के पिता ने अपनी 11 संतानों के पालन पोषण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे तो दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाया। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनकी 5 बहन और भाई की मौत हो गई? क्यों इनके पिता अपने बच्चों के लिए कफन तक के पैसे नहीं दे पाए? क्यों इस अभिनेत्री ने नाबालिग उम्र में दिया एक लड़के को गुलाब का फूल और क्यों उस लड़के ने उस फूल को चढ़ा दिया था इनकी कब्र पर? इस अभिनेत्री की वो कौन सी बीमारी थी जिसको अंतिम दिनों तक दुनिया से छिपाना पड़ा? क्यों डॉक्टर्स इनके शरीर से खून निकाल लिया करते थे? क्यों ये इस बीमारी के चलते कभी भी अपने पिता से अलग नहीं हो पाए? लेकिन दादी, मैं लड़की हूँ, पिताजी के मामले में कैसे बोल सकती हूँ? कैसे ये एक साधारण सी लड़की बन गई भारतीय हिंदी सिनेमा की उस दौर में सबसे महंगी अदाकारा? और ऐसा क्या हुआ था इस अभिनेत्री के साथ कि इनको खुद की फिल्म को पिक्चर हॉल में देखने से रोक दिया गया? कैसे इस अभिनेत्री के स्टारडम को देखते हुए पहली बार कैसे शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा? कैसे इस अभिनेत्री के खूबसूरती के आकर्षण में मशहूर ब्राह्मण डांसर ने खा लिया मटर चिकन? मुझे सबका इम्तिहान न दीजिए, मुझे जानिए। एक तरफ जहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके प्यार में दीवानी थी, वहीं वो अभिनेत्री दिलीप कुमार के प्यार में पागल हो गयी। और क्यों इसी अभिनेत्री को दिलीप कुमार ने सबके सामने जोरदार तमाचा रसीद किया? एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। क्यों शादी के बाद ये अभिनेत्री बीमारी की हालत में 9 साल बिस्तर में दुख तकलीफ से तड़पती रही? क्यों इस अभिनेत्री के पति और मशहूर सिंगर ने इनको अंतिम समय में छोड़ दिया एक घर में मरने के लिए? मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। और मरने के 41 साल बाद कैसे ये अभिनेत्री निकल आई अपने कब्र से बाहर? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत हसीन अभिनेत्री की, जिसने अपनी लाजवाब और मनमोहक मुस्कुराहट से करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बनाया। इनकी दीवानगी का आलम ये कि क्या हीरो, क्या निर्माता, क्या फिल्म निर्माता, क्या राजनेता, सिंगर और डांसर सभी इनको पाने की चाह रखते थे। अपनी इसी चाह और लोकप्रियता के चलते ये पूरी दुनिया में पहचानी गईं। मुमताज जहान बेगम दहलवी
यानी मधुबाला के नाम से। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइन डे के दिन एक गरीब परिवार में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम था अताउल्ला खान और इनकी मां का नाम था आयशा बेगम। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा मुमताज जहान बेगम दहलवी, जो आगे चलकर मधुबाला बन गई थीं। मधुबाला के 11 भाई बहन थे और ये अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पर आती थीं। आजादी से पहले मधुबाला के पिता पाकिस्तान के पेशावर में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यापारी के पास काम किया करते थे और ये उन बर्तनों को बेचने के लिए रावलपिंडी और पंजाब के शहरों में जाते थे। लेकिन इस मेहनत से घर का चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए थक हार कर अताउल्ला खान रोजगार की तलाश में पूरे परिवार को लेकर आ गए दिल्ली और यहाँ आकर मधुबाला के पिता ने कई साल तक रिक्शा चलाया और मधुबाला का जन्म इसी गरीबी के बीच हुआ था। परिवार की हालत खराब होने की वजह से मधुबाला कभी भी स्कूल नहीं जा पाई थीं। एक बार की बात है कि मधुबाला को दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में बच्चों के एक प्रोग्राम निशाना और श्रृंगार में जाने का मौका मिल गया। इस प्रोग्राम में उसी दिन संगीतकार मदन मोहन के पिता राय बहादुर भी इसी प्रोग्राम में आए थे। राय बहादुर उस समय बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने इस प्रोग्राम में पहली बार बेबी मुमताज यानी मधुबाला को देखा और वो मधुबाला को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज में बसंत नाम की फिल्म बनाने की तैयारियां चल रही थीं और इस फिल्म में एक छोटी बच्ची के रोल के लिए तलाश भी हो रही थी। तो ऐसे में राय बहादुर ने मधुबाला को मिलवाया बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से। देविका रानी भी मधुबाला को देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुई। कितनी सुंदर हो बेटी तुम, और नाम भी कितना प्यारा है। और बिना देरी किए मधुबाला को ले लिया अपनी फिल्म बसंत के लिए। ये फिल्म मधुबाला को उनके उस बुरे वक्त में मिली थी जब उनको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। घर चलाने के लिए इस फिल्म का मिलना बहुत जरूरी था। इस फिल्म के साथ मधुबाला 150 रुपए महीने पर बॉम्बे टॉकीज के लिए काम करने लगी। बहनों और भाइयों, आज मैं आपकी सेवा में एक नई कलाकार पेश करती हूँ। 1942 में ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में मधुबाला ने बाल कलाकार के रूप में 2 गाने भी गाए थे और ये फिल्म साल 1942 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। इस फिल्म की सफलता के बाद बॉम्बे टॉकीज को बाल कलाकार की जरूरत नहीं रही, इसीलिए 150 रुपए की नौकरी से मधुबाला को हटा दिया गया। परिवार के लिए इस नौकरी का जाना किसी बड़े दुख से कम नहीं था। इसके बाद मधुबाला अपने परिवार के साथ दिल्ली से बॉम्बे चली आई और बॉम्बे में भिवंडी में रहने लगा ये पूरा परिवार। मधुबाला के पिता को अपनी बेटी से ही सारी उम्मीद बंधी हुई थी, इसीलिए मधुबाला अपने पिता के साथ बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के घर और स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगी। ये वक्त नन्ही मधुबाला के लिए काफी संघर्षपूर्ण था। इस संघर्ष में धूप में प्यास में छोटी सी मधुबाला को भूखे पेट रहना पड़ा तो कभी थक हार कर सड़क पर ही सोना पड़ा। फिर एक दिन इनकी मेहनत रंग लाई और इनकी मुलाकात हुई एक्टर मोतीलाल से। मोतीलाल मधुबाला के काम को बसंत फिल्म में देख चुके थे और खुद मोतीलाल रंजीत स्टूडियो के लिए एक लकी हीरो थे। लिहाजा उनकी सिफारिश पर मधुबाला को रंजीत स्टूडियो में ही 3 साल के लिए 300 रुपए महीने पर रख लिया गया और ये 300 रुपए मधुबाला के परिवार के लिए बड़ी बात थी। इसके बाद मधुबाला रंजीत स्टूडियो के साथ 1944 में मुमताज महल, 1945 में धन्ना भगत, 1946 में राजपुतानी, फुलवारी, पुजारी फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अभिनय करती हुई देखी गयी। फुलवारी फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और मुमताज राजपुतानी फिल्म में आखिरी बार
बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। मधुबाला की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी कि एक दिन वो हुआ जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार सदमे में चला गया। इनका परिवार मुंबई डाक के पास ही रहता था। वहाँ पर एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज आया था जिस पर काफी मात्रा में गोला बारूद के साथ साथ सोना भी लदा हुआ था। अचानक लगी आग से जहाज में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के घर पूरी तरह से तबाह हो गए और इस विस्फोट की वजह से शिमला तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और इस दिन पहली बार बॉम्बे शहर में सोने और मौत की बारिश हुई और इसी हादसे में मधुबाला का परिवार भी उजड़ गया था और इनकी 5 बहन 2 भाई की मौत भी इसी हादसे में हो गई। मधुबाला और इनके माता पिता बहन इसीलिए बच गए क्योंकि ये सभी उस वक्त एक थिएटर में गए हुए थे। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इन मौत के वक्त मधुबाला के पिता के हालात ऐसे थे कि इनके पास अपने सभी मृत बच्चों के लिए कफन तक के पैसे नहीं थे। आसपास के लोगों की मदद से इनको अंतिम विदाई दी गई। समय गुजर रहा था, मधुबाला संभल रही थी। मधुबाला के ऊपर कम उम्र में जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से मधुबाला उम्र से पहले ही समझदार हो गईं। वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं क्योंकि उनके पिता काफी रूढ़िवादी सोच के थे, लेकिन उन्होंने जरूरत को देखते हुए मधुबाला को घर पर ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की पढ़ाई कराई और मधुबाला इस तरह से ट्यूशन की पढ़ाई से अच्छी इंग्लिश भी बोल लिया करती थी। मधुबाला अभी तक बतौर हीरोइन किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बनी थी। मधुबाला अब 14 साल की हो गई थी तो उसी वक्त ओरिएंटल पिक्चर्स कंपनी पहली बार अपनी फिल्म नील कमल बना रही थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बेगम पारा, कमला चटर्जी, लेकिन कमला चटर्जी की तबीयत खराब होने की वजह से इस फिल्म के लिए मधुबाला को पसंद कर लिया गया और इस तरह से पहली बार बेबी मुमताज बेगम दहलवी बतौर हीरोइन इस फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आईं और मधुबाला फिल्मी पर्दे पर अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के जरिए छा गयी। बावला है तेरा दिल और समझ पर पड़े हैं तेरे पत्थर। पत्थर घड़ने वाले, तू दिल की बातें क्या जाने। इस फिल्म में इनके हीरो थे शोमैन राज कपूर, जिनकी ये पहली ही फिल्म थी। राज कपूर ने जब मधुबाला को देखा था तो वो भी मधुबाला को देखते ही रह गए और वो लोगों से कहते थे कि मधुबाला को खुद भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। गंगा, मैं दिल के दरवाजे जितनी मजबूती से बंद करता हूँ तुम उतने ही जोर से खटखटाती हो। नील कमल फिल्म के बाद तो मधुबाला के पास फिल्म की लाइन लग गई, जिसमें मधुबाला की कुछ फिल्म आई जिसमें दिल की रानी, अमर प्रेम, चित्तौड़ विजय, खूबसूरत दुनिया। हालांकि ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं हो सकी। मधुबाला के फिल्म सिलेक्शन का सारा काम मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ही देखते थे। इन्होंने 24 फिल्में साइन कर दी थीं मधुबाला के लिए। मधुबाला भी पिता और परिवार की खातिर दिन रात फिल्मों में काम करती रही। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में। साल 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बन रही फिल्म महल, इस फिल्म के निर्माता और अभिनेता थे अशोक कुमार। इस फिल्म की कामयाबी ने उस दौर में मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। रहस्य और रोमांच से भरी ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसी फिल्म से शुरू हुआ था बॉलीवुड में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों का दौर। इसी फिल्म से ही मुमताज जहान बेगम दहलवी का नाम बदलकर पड़ा था मधुबाला और ये नाम ऐसा पड़ा कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस फिल्म के बाद ही ये 1950 के दशक की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली और सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई थीं। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम। इस फिल्म के दौरान ही फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही का दिल भी मधुबाला के लिए धड़कने लगा था और मधुबाला भी कमाल अमरोही को पसंद कर रही थी। लेकिन कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पहली पत्नी को भी तलाक नहीं दे रहे थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को इस सब की पूरी जानकारी थी, फिर भी उनको कमाल अमरोही और मधुबाला के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी।
लेकिन मधुबाला तो मधुबाला थीं, उनको किसी और की दूसरी पत्नी बनना मंजूर कहाँ था। लिहाजा इसी नाराजगी और खींचतान में ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद 1949 से लेकर 1951 तक मधुबाला की कुछ फिल्में जैसे अपराधी, निशाना, परदेस, बेकसूर, हंसते आंसू, तराना, मधुबाला, बादल, नादान जैसी फिल्में आईं। तो वहीं साल 1952 से लेकर 1954 तक साकी, संगदिल, रेल का डिब्बा, अरमान जैसी सफल फिल्म में मधुबाला की खूबसूरती और अभिनय देखने को मिला। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल। इनकी एक फिल्म हंसते आंसू उस दौर में ए सर्टिफिकेट पाने वाली पहली फिल्म थी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एडल्ट फिल्म करार दिया था। इस फिल्म में एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री खुद मधुबाला थीं। लेकिन जब मधुबाला इस फिल्म को देखने पहुंची तो गेट पर खड़े दरबान ने उनको नाबालिग बताते हुए इस फिल्म को देखने से रोक दिया था। मधुबाला के चर्चे ऐसे थे कि हर कोई निर्देशक उन्हें फिल्मों में लेना चाहता था। कई अभिनेता उनके साथ काम करने को बेताब रहते थे। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड भी मधुबाला की खूबसूरती से अछूता नहीं रहा था। उन्हें बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो भी कहा जाने लगा। वहीं ये बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री भी बनी जिन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में गोल्ड फोटोशूट भी कर लिया था और सिनेमा की पूरी कृतियां और रूढ़ियों को तोड़ डाला। मधुबाला को हॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर आने लगे। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन मधुबाला की जिंदगी में तो उनके पिता ही सब कुछ थे। उनकी मर्जी के बिना वो कोई भी काम नहीं करती थीं। लिहाजा इनके पिता ने मधुबाला को हॉलीवुड के लिए मना कर दिया। हमको ये बात बहुत बुरा लगा। मधुबाला बेहद साधारण जीवन जीती थीं। वो कहती थीं कि मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ खर्च करना है। मुझे किसी भी तरह का शौक नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मुझे घर में ही मिल जाता है। साल 1950 में मधुबाला ने फिल्म बादल भी साइन की थी। इस फिल्म में इनके हीरो थे प्रेमनाथ। जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। उस समय मधुबाला टॉप एक्ट्रेस थीं। वो प्रेमनाथ से दिल से प्यार करती थीं और ये दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन धर्म अलग अलग होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आगे चलकर प्रेमनाथ ने मशहूर अभिनेत्री वीना रॉय से शादी कर ली। इस बात से मधुबाला को गहरा सदमा लगा और गुस्से में प्रेमनाथ को कह बैठी, दहेज ने मेरा चैन छीना है, तुम भी इसका चैन छीन लो ईश्वर, तुम भी इसका चैन छीन लो ईश्वर। कि प्रेम विवाह कर रहे हो, तुम्हारा ये प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। हो सकता है मैंने तुम्हें धोखा दिया हो, तुमसे झूठ बोला हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, वो है तुमसे मेरी मोहब्बत। आगे चलकर प्रेमनाथ की कभी भी अपनी पत्नी से नहीं बनी और वो बहुत शराब पीने लगे और मधुबाला को ही याद करने लगे। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो वो प्रेमनाथ से मिली और मिलकर प्रेमनाथ से कहा कि प्रेम, अगर आज के बाद तुम शराब पियोगे तो समझो मेरा खून पी रहे हो। जिसके बाद 14 साल तक प्रेमनाथ ने कभी शराब नहीं पी और इस तरह से प्रेमनाथ फिल्म बादल से इनकी जिंदगी में आए और फिल्म साकी दोनों की आखिरी फिल्म बनी। रोता है मेरा दिल, किसको पुकारूं, क्या करूं। मधुबाला दुखी थीं, लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। 17 साल की मधुबाला का दिल टूट गया था, लेकिन मधुबाला ने कभी हार नहीं मानी और एक नई सुबह के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की और अपनी फिल्म में फिर से व्यस्त हो गईं। मधुबाला उन दिनों लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करती थीं। शूटिंग के वक्त लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सारी हदें पार कर देते थे, जिसकी वजह से कई बार फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ता था। फिर इन सब को देखते हुए पहली बार हिंदी सिनेमा में मधुबाला के लिए उनके पिता ने बॉडीगार्ड रखे, जो मधुबाला को भीड़ से बचा सकें और यहीं से बॉलीवुड में बॉडीगार्ड रखने का फैशन शुरू हुआ था। हाय
कहने की बात पड़ी है, जरा मुझे कहने तो दो। मधुबाला जब बॉम्बे में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तो वहाँ बाला साहेब ठाकरे ने इनको पहली बार देखा था। तो वो भी इनकी खूबसूरती में ये कह बैठे कि खूबसूरती इतनी भी ज्यादा हो सकती है, ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे तो यहाँ कोई खूबसूरती नजर नहीं आई। इसे आप मेरी निगाहों से देखिए। ऐसी थी मधुबाला की पहचान। ठीक ऐसा ही हुआ फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर के साथ। जब वो फिल्म रेल का डिब्बा में काम कर रहे थे, तो वो अक्सर मधुबाला को देखकर अपने डायलॉग भूल जाते थे। वो मधुबाला से एक तरफा प्यार करते थे। आई गो ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया जी मैं। लेकिन मधुबाला तो किसी और की तरफ आकर्षित थी, लिहाजा ये रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। संगीता देवी जी, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी है कि मैं अपनी गलती फौरन कबूल कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मधुबाला को निर्देशक और अभिनेता ही पसंद नहीं करते थे, बल्कि गीत लिखने वाले और गीत गाने वाले भी इनके दीवाने हुआ करते थे। इन दीवानों में आशा भोसले, लता मंगेशकर जैसे बड़े नाम आते हैं। मधुबाला पर ज्यादातर फिल्माए गए सभी गाने इन्होंने ही गाए हैं। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी। मधुबाला की दीवानगी का आलम ये था कि जब मधुबाला फिल्म साकी कर रही थी, तो उस फिल्म के लिए इनको डांस सिखाने की जिम्मेदारी मिली नृत्य डांस सम्राट गोपी कृष्णा जी को। वो उच्च दर्जे के ब्राह्मण थे। डांस सीखने के समय ब्रेक में जब मधुबाला ने उनको खाने पर बुलाया, तो वो भी मधुबाला की खूबसूरती में खो गए और इसी आकर्षण में वो कब मटन और चिकन खा गए पता ही नहीं चला। और उधर जब मधुबाला को पता चला, तो वो भी ये सोचकर काफी दुखी हुई और उन्होंने अनजाने में की गई अपनी गलती की माफी उनसे मांग ली थी। साल था 1954, जब मधुबाला फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग कर रही थी और इस फिल्म के सेट पर वो हुआ जो नहीं होना था। मधुबाला को अचानक शूटिंग के दौरान खून की उल्टी होने लगी, जिसके बाद इनके पिता इनको वहां फिल्म के सेट से लेकर गए, लेकिन अताउल्ला खान उल्टी होने के कारण को किसी को नहीं बता रहे थे और मधुबाला की ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मधुबाला अब एक वो नाम थी जिसके साथ सभी जुड़ना चाहते थे। तो ऐसे में मधुबाला ने फिल्मों का निर्देशन करने का भी सोचा। उन्होंने 3 फिल्मों नाता, महलों के ख्वाब और पठान का निर्माण किया। फिल्म नाता में मधुबाला ने अपनी सगी बहन चंचल के साथ अभिनय किया था, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई, जिसमें मधुबाला को काफी नुकसान हुआ। इनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया और इनको अपना बंगला किस्मत को बेचना पड़ा। हालात ठीक नहीं थे, तो ऐसे में साल 1955 में मधुबाला की फिल्म आई मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म में इनके साथ अभिनेता थे गुरुदत्त। इन दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और इस फिल्म की बम्पर कमाई और सफलता ने मधुबाला के फिल्मी करियर को और ज्यादा ऊंचाइयां दी और ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मधुबाला की जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो वो था एक हमसफर। हालांकि मधुबाला का दिल यहाँ तक आते आते कई बार टूट चुका था, लेकिन वो वक्त भी आया जब ये हसीन अदाकारा फिर से अपना दिल और मुस्कान के आगे हार गयी और वो मुस्कान थी दिलीप कुमार की। सुनहरे पर्दे पर एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सलीम और अनारकली के किरदार को जिंदा कर दिया था। मधुबाला और दिलीप कुमार एक साथ फिल्म तराना कर रहे थे। यहाँ इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिल्म के सेट पर इतनी मुलाकातें हुई कि पता ही नहीं चला कि कब मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में पड़ गई। इश्क में गिरफ्तार मधुबाला ने एक दिन गुलाब का फूल और एक लेटर दिलीप कुमार को भिजवा दिया। लेटर में लिखा था कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत हो तो फिर इन फूलों को कबूल कीजिएगा। और वहीं दिलीप कुमार ने भी फूलों को कबूल कर लिया और मोहब्बत की रजामंदी दे दी। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे तेरे कदम। दोनों की मोहब्बत परवान ऐसे चढ़ी
कि कभी दिलीप कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद मधुबाला की फिल्म के सेट पर चले आते तो कभी मधुबाला। फिल्मी गलियारों में इनकी मोहब्बत के चर्चे हो रहे थे। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के मुताबिक मधुबाला और दिलीप कुमार ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन शायद खुशियाँ मधुबाला की जिंदगी में थी ही नहीं। सब कुछ बनते बनते एकदम से बिगड़ गया। दरअसल हुआ यूं कि साल 1956 में निर्माता B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई। कुछ दिन की शूटिंग के बाद इस फिल्म के कुछ सीन भोपाल में फिल्माए जाने थे, लेकिन इस आउटडोर फिल्म की शूटिंग से मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान सहमत नहीं थे, जिसके बाद चोपड़ा साहब और अताउल्लाह खान के बीच गहमा गहमी हो गई और चोपड़ा साहब ने मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया और दूसरी अभिनेत्री वैजंती माला को साइन कर लिया गया। इस पूरे मसले पर दिलीप कुमार B.R. चोपड़ा के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि उनको भी लगता था कि अताउल्लाह खान अपनी जिद की वजह से मधुबाला को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अताउल्लाह खान हमेशा मधुबाला के साथ सभी फिल्म के सेट पर साथ रहते थे और दिलीप कुमार को ये बात भी उनकी पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए भी दिलीप कुमार चोपड़ा साहब के साथ खड़े हो गए थे। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मधुबाला बीमार रहने लगी थीं और उनके दिल में छेद था और इनकी इसी बीमारी को दुनिया वालों और पूरी फिल्म इंडस्ट्री से अताउल्लाह खान ने छिपा कर रखा था। आउटडोर शूटिंग करने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी और इसीलिए ही अताउल्लाह खान ने कभी भी मधुबाला को अपने से दूर नहीं होने दिया, जिसको पूरी दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई थी। सच्चाई से अनजान चोपड़ा साहब और अताउल्लाह खान के बीच ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। चोपड़ा जी एक बार अखबार में खबर देते हुए मधुबाला और वैजंती माला की फोटो को छापने के लिए उन्होंने दे दिया, जिसमें मधुबाला के फोटो पर क्रॉस का साइन लगा था और वैजंती माला पर राइट का निशान लगवा दिया। तो वहीं अताउल्लाह खान भी अखबार में मधुबाला की सुपर डुपर हिट फिल्मों के नाम देकर चोपड़ा साहब को नया दौर की फिल्म के आगे क्रॉस का साइन लगा दिया, जिसके बाद अताउल्लाह खान ने फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए कोर्ट में केस भी किया। तो वहीं B.R. चोपड़ा ने भी मधुबाला को फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए 30,000 रुपए वापसी के लिए भी मधुबाला पर केस लगा दिया। आप तो सब झूठ बक रहे हो। वो तो बातों बातों में मुझे पता चल गया। तुमने तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझी थी। इतने दिन से फरेब कर रहे थे मुझसे, चोर चक्के कहीं के। कोर्ट की कार्यवाही में दिलीप कुमार मधुबाला के साथ नहीं बल्कि चोपड़ा साहब के साथ खड़े नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों के बीच अपना कोई झगड़ा न होते हुए भी इन दोनों की राहें अलग अलग हो गयी। 7 साल का प्यार इस तरह से बिखर जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरी तरफ देखो, ऐसी बहकी बातें न करो, मुझे डर लगता है। मधुबाला ने इस रिश्ते को बचाने के लिए दिलीप कुमार से कहा कि अगर दिलीप कुमार घर आकर उनके पिता से सिर्फ सॉरी बोलकर उनको गले लगा लें तो वो उनको माफ कर देंगे, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा नहीं किया। और वहीं दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि अगर वो अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर ले तो वो उनसे निकाह कर लेंगे। और इस तरह महज एक सॉरी शब्द न बोलने के कारण ये रिश्ता गुस्से और अहंकार की भेंट चढ़ गया। ये गम की घटाएं ऐसी उठी, उम्मीद पे पानी फेर दिया। मुग़ल-ए आज़म फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म के दौरान इन दोनों के बीच दूरियों की खाई खुद चुकी थी। ये फिल्म की एक साथ शूटिंग करते थे, लेकिन असल जिंदगी में ये बातें नहीं करते थे। इन दोनों का आपस में दुआ सलाम तक बंद था। तो वहीं दिलीप कुमार कहते हैं कि वो फिल्मी पर्दे पर अमर प्रेम निभा रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में नफरत और अहंकार का दौर चल रहा था। उसके साथ तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे तू पहनकर मेरे सामने इतराती फिरती थी। 50 के दशक में मधुबाला की बीमारी का भी पता चल गया था, लेकिन उनकी बीमारी को सबसे इसीलिए छिपाया गया क्योंकि मधुबाला उस वक्त काफी फिल्मों में लीड रोल निभा रही थी और अगर सबको मधुबाला की बीमारी का पता चलता तो उनका करियर खत्म हो जाता और फिल्म निर्माताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ता। मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा, यही ना? तुम
तुम्हें तो दौलत से प्यार है। चले जाओ भगवान के लिए चले। मुगल आजम फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत खराब हो जाया करती थी। मधुबाला तबीयत को देखते हुए गर्म पानी पिया करती थी, लेकिन मुगल आजम की शूटिंग के दौरान इनको कई बार कुएं और पोखर का गंदा पानी पीना पड़ता था। तो वहीं इस फिल्म में मधुबाला के ऊपर असली लोहे की जंजीर लाद दी गई ताकि सीन एकदम ओरिजिनल लगे। लोहे के वजन से मधुबाला की कई बार खाल भी कट गई थी। इतनी तकलीफ में थी मधुबाला, लेकिन इन सब के बावजूद वो यही कहती रही कि मैं आज ये तकलीफ झेल जाऊंगी, लेकिन मुझे अनारकली बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना। और इसी फिल्म के एक सीन में सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है और दिलीप कुमार ने इस फिल्म में असली में मधुबाला को ऐसा करारा तमाचा मारा था कि सेट पर मौजूद सभी लोग हिल गए थे और मधुबाला भी हक्की बक्की हो गई थी। शायद फिल्म के जरिए दिलीप कुमार ने अपने दिल की टीस बाहर निकाल दी थी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। 5 अगस्त 1960 को ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म की कामयाबी ने सफलता के कई रिकॉर्ड बना दिए और तोड़े भी, और सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ले जाओ इस खूबसूरत आंधी को, इस रंगीन फितने को, और जिंदा दीवार में चुनवा दो। इसके बाद इनकी और फिल्म आई बरसात और ये फिल्म सुपर डुपर हिट बनी। बैक टू बैक 2 जबरदस्त फिल्म की सफलता ने मधुबाला को आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा दिया था। इसके बाद इनकी पर्सनल जिंदगी में आए अभिनेता और गायक किशोर कुमार। हालांकि किशोर कुमार और मधुबाला पहले भी एक साथ फिल्म में काम कर चुके थे। फिल्म महलों के ख्वाब से इन दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला के साथ हाफ टिकट, झुमरू, चलती का नाम गाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार मधुबाला को हमेशा हंसाया करते थे और किशोर कुमार इस तरह से मधुबाला का दिल जीतने की कोशिश करते थे, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैं झूठे प्यार में अंधी नहीं बनी हूँ। तुम्हें अभी मेरे प्यार पर शक है क्या? ऐसे समय में ही मधुबाला के पास भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार के शादी के प्रस्ताव आ गए, लेकिन किशोर कुमार की दीवानगी मधुबाला के लिए बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे मधुबाला को भी किशोर की दीवानगी पर यकीन होने लगा और इनका रिश्ता मजबूत होने लगा। तेरे लिए जोगी बन सकता हूँ, जंगल जंगल फिर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। ये दोनों एक साथ एक फिल्म कर रहे थे, नॉटी बॉय। फिल्म की कुछ दिन की शूटिंग के बाद ही मधुबाला की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने उनको पूरी तरह से आराम की सलाह दे दी। मधुबाला को अपने ऑपरेशन के लिए लंदन जाना था, लेकिन उससे पहले वो शादी करना चाहती थी। जब मधुबाला की बीमारी और उनकी इच्छा का पता किशोर कुमार को चला, तो किशोर ने उनकी बात को रखते हुए पहले ही कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी के लिए किशोर कुमार ने अपना धर्म भी बदला था और अपना नाम करीम अब्दुल्ला रख लिया था, जिसके बाद ये दोनों लंदन गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि मधुबाला की बीमारी का इलाज उनके पास भी नहीं था और डॉक्टर ने मधुबाला को भी ये बताया कि उनके पास जीने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी के बाद इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। इधर मधुबाला घर में लेट गईं और उधर किशोर कुमार ने अपने आप को काम में ज्यादा व्यस्त कर लिया, जिसकी वजह से वो मधुबाला को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। किशोर कुमार को जब समय मिलता वो मधुबाला से मिल लिया करते थे, लेकिन मधुबाला को किशोर कुमार की बहुत कमी खल रही थी। वो ये सोचती रहती थी कि पहले हल्की सी तबीयत खराब रहती थी तो किशोर कुमार दौड़े चले आते थे अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन अब वही किशोर कुमार कई कई दिनों तक घर का रुख भी नहीं करते थे। मधुबाला किशोर कुमार के साथ समय बिताना चाहती थी। उनके अंदर जीने की तमन्ना, आशा छोड़ रही थी। शायद इसीलिए वो किशोर कुमार को अपने पास देखना चाहती थी और वहीं किशोर कुमार मधुबाला को उनके घर छोड़ा ये कहकर कि अकेले ही तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, बीच बीच में मिलने
आता रहूंगा। मधुबाला अब पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुकी थीं। उनकी बहन भूषण बताती हैं कि बीमारी के कारण उनके शरीर में खून ज्यादा बनता था। इस वजह से मधुबाला के नाक और मुंह से खून बाहर निकलने लगता था। डॉक्टर उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा खून निकालने आया करते थे। धीरे धीरे मधुबाला बहुत कमजोर होती चली गईं। मानो ऐसा लग रहा था कि अब मधुबाला के शरीर पर बस हड्डियां और खाल ही रह गई हों। मौत की आहट उन्हें सुनाई देने लगी और मधुबाला ने अपने अंतिम कुछ साल सिर्फ बिस्तर पर गुजारे। अपना ये हाल देखकर मधुबाला धंसती चली गईं। मधुबाला अपने आप को अब आईने में भी देखने से डरती थीं। किस्मत ने भी क्या अजीब दिन दिखाए। जिस लड़की को पूरी दुनिया ने सौंदर्य की देवी माना, वो खुद को ही देखकर डरने लगी थीं। मधुबाला की हालत और खराब हो गई जब उनको ये पता चला कि दिलीप कुमार ने अब शादी कर ली है। मैं भी यही समझती थी कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया तुम्हें कैसे बताऊं कि कहाँ चला गया। इसके बाद तो मधुबाला का सांस लेना भी दूभर होने लगा। उनको हर 4 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। 22 फरवरी 1969 दिन शनिवार, मधुबाला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और अताउल्लाह खान ने किशोर कुमार को बुला लिया। दुख की इस घड़ी में सब उनके लिए दुआ कर रहे थे। तो ऐसे में आखिरी बार मधुबाला बोली कि मुझे शांति के साथ मरने दीजिए। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं। और 23 फरवरी 1969 को करोड़ों दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान की मर्लिन मोनरो अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं से हर दिल में खास पहचान बनाने वाली सौंदर्य की देवी, भोर का तारा वीनस हमेशा के लिए अस्त हो गया और मधुबाला हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। जिस वक्त मधुबाला ने अंतिम सांस ली, उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में अपनी फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जब तक दिलीप कुमार वापस आए, मधुबाला को सांता क्रूज मुंबई की जुहू मुस्लिम सेमेट्री में उनको दफना दिया गया। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवा। दिलीप कुमार मधुबाला की आखिरी झलक भी नहीं देख पाए। वो मधुबाला के कब्र के पास गए और उनकी आंख से आंसू अपने आप निकलते चले गए। मधुबाला की मौत ने उनके पिता अताउल्लाह खान को तोड़ दिया था। वो बस अपनी बेटी की कब्र के पास जाकर घंटों घंटों रोते रहते थे। मधुबाला को कभी वो खुशियां नहीं मिल पाईं जिसकी वो हकदार थीं। घर परिवार की जिम्मेदारी में होने के बाद ये आज्ञाकारी बेटी कभी अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं लाई। अगर मुझ पर मेरे पिताजी के कर्जे की मजबूरियां न होती तो कभी भी इस देश पर नाच दिखाती नहीं। मधुबाला ने अपने पिता से कभी कोई जिद नहीं की और न ही कभी इनकी कोई बात टाली। एक ऐसी आदर्श बेटी बनी जिनको आज दुनिया से गए हुए एक जमाना गुजर गया है, फिर भी उनको याद किया जाता है। हम यहाँ आपको बता दें कि मधुबाला जब दिल्ली में रहती थीं, तो नादान उम्र में ही एक लड़के लतीफ को एक बार गुलाब देकर आई थीं। आगे चलकर मधुबाला मुंबई आ गईं और फिल्मों में बिजी हो गईं। तो वहाँ वो लड़का लतीफ एक IAS ऑफिसर बन गया था और जब उनको मधुबाला की मौत का पता चला तो वो वही मधुबाला का गुलाब उनके कब्र पर चढ़ाने आए थे। ऐसी थी मधुबाला की लोकप्रियता, उनके चाहने वालों की मोहब्बत। हमें काश तुमसे मोहब्बत न 22 साल के फिल्मी सफर में मधुबाला ने लगभग 70 फिल्मों में ऐसा काम किया कि आज तक उन्हें याद किया जाता है। मधुबाला के मरने के बाद साल 1971 में इनकी ज्वाला फिल्म रिलीज हुई और ये मधुबाला की पहली कलर फिल्म थी। मधुबाला को इस दुनिया से गए हुए 55 साल गुजर गए हैं, लेकिन अपने अनुपम सौंदर्य की बदौलत वो आज भी भारतीय सिनेमा की एक लौती आइकन हैं। आज भी खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मधुबाला का ही नाम आता है। मधुबाला की आज तक 3 बायोग्राफी लिखी जा चुकी हैं और बहुत सारे लेख आज तक उनके ऊपर बन रहे हैं
और प्रकाशित भी हो रहे हैं। आज भी मार्केट में उनके पोस्टर की डिमांड रहती है। उनको गूगल और यूट्यूब पर सबसे पहले सर्च किया जाता है। मधुबाला की यादगार फिल्म मुग़ल-ए-आज़म को सन 2004 में रंगीन फिल्म बनाकर दोबारा रिलीज किया गया था, जिसके बाद भी ये फिल्म सुपर हिट रही थी। मधुबाला की याद में 18 मार्च 2008 को भारतीय डाक ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। 10 अगस्त 2017 को मैडम तुसाद संग्रहालय में मधुबाला का एक मोम का स्टैच्यू लगाकर उनको सम्मान दिया गया। तो वहीं 14 फरवरी 2019 को गूगल ने भी उनका फोटो अपने लोगो में लगाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जहां पूरी दुनिया एक तरफ मधुबाला को याद कर रही थी, पूजा कर रही थी, तो वहीं साल 2010 में भारत में इनके कब्र के साथ वो सुलूक किया गया जिसकी पूरी दुनिया में काफी ज्यादा आलोचना हुई। भारत में भी इस कांड की काफी थू-थू हुई। मधुबाला के मकबरे पर मार्बल और शिलालेख के साथ कई कुरान की आयतें लिखी गई थीं, लेकिन वहां नई कब्रों की जगह बनाने के लिए उनके कब्र को तोड़ दिया गया और उनके अवशेषों को बाहर निकाल लिया गया और उनको किसी और अज्ञात स्थान पर रख दिया गया। और इनके साथ ही मोहम्मद रफी, परवीन बाबी, तलत महमूद, नौशद अली, साहिर लुधियानवी की भी कब्र वहां से हटा दी गई। मधुबाला को गुजरे आज एक दौर गुजर गया है, लेकिन मधुबाला आज भी अपनी मनमोहक मुस्कान के जरिए जिंदा हैं। अदाकारी में सबकी मलिका, भारतीय हिंदी सिनेमा का ध्रुव तारा थी मधुबाला, और इनकी ये पहचान कभी कोई नहीं मिटा पाएगा। मधुबाला हमेशा अपनी खूबसूरती की रोशनी से हमेशा लोगों के दिलों में चमकती रहेंगी। मधुबाला को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, न कभी भूला जा सकता है। बॉलीवुड नॉवेल की टीम इस महान, खूबसूरत, दिलकश, हसीन अभिनेत्री मधुबाला को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। तो दोस्तों, ये था आज का शो खूबसूरत मधुबाला के ऊपर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप खुद बताइए कि आप मधुबाला के बारे में क्या सोचते हैं, और मधुबाला के जाने के बाद जो उनकी कब्र के साथ हुआ, क्या वो सही था या नहीं। और अगर आपके पास मधुबाला से जुड़े कोई किस्से या वाक्य हो तो आप हमसे जरूर शेयर करें। बहुत जल्दी एक और बायोग्राफी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, इसीलिए नई बायोग्राफी का आपको पता चल जाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं